वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ सबकी सोच में। इस वक्त सिंध की अगर बात की जाए, सिंध में पोलियो वायरस का पहला केस सामने आने के बाद इस साल पाकिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले ओवरऑल जो बच्चे हैं उनकी तादाद वो 4 हो चुकी है। इससे पहले पोलियो के 3 केसेस बलूचिस्तान में भी उनमें भी रिपोर्ट हुए थे। और वैसे अगर आपको पोलियो के बारे में कुछ बताऊं तो पोलियो ये वो मूजी मर्ज है जो बच्चों को अपनी लपेट में लेकर उनकी जिंदगी भर के लिए उनको माजूर कर देता है। इसका फिलहाल कोई तोड़ नहीं होता है सिवाय इस तदबीर के कि 5 साल तक बच्चों को पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं वो जरूर पिलवाए जाएं। अक्सर मैंने नोटिस किया है कि लोग क्या करते हैं, जब उनके घर पे पोलियो मुहिम की जो टीम होती है जो बच्चों को खुद कतरे पिलाने के लिए आते हैं, तो लोग गेट ही नहीं खोलते हैं, उसको अवॉइड करते हैं कि जैसे पता नहीं कोई मसले की बात है। सो प्लीज़ जब ऐसे हुआ करे, जब कोई टीम आपके घर आती है, दस्तक देती है बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, तो अपने बच्चों को छुपाया ना करें। वो आप लोगों का कुछ लेके नहीं जा रहे होते, पोलियो से बचाव के वो कतरे होते हैं, अपने बच्चों को ज़रूर वो पिलवाया करें। आप देख सकते हैं कि जैसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिंदगी भर के लिए आपके बच्चे माजूर हो सकते हैं, तो इसलिए ख्याल रखा करें। और वैसे अभी भी नेशनल इमरजेंसी सेंटर की जानिब से 3 जून से मुल्क भर के 66 ऐसे अजलाएं जहां पर खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। तो गवर्नमेंट अपने एंड पे यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रही है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में भी इस वक्त ये कैंपेन्स जारी हैं। डॉक्टर सदफ इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका तोड़ क्या है। डॉक्टर सदफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। You're welcome. जी जी डॉक्टर सदफ कंटिन्यू कीजिएगा, यू आर गोइंग टू से समथिंग। आपने मुझसे पूछा कि जो है इसका स्प्रेड कैसे है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा समझने की बात ये है कि इसका स्प्रेड जो है वो है या तो एरोसोल्स हैं और एक फीकोरल रूट है। ओके फीकोरल रूट क्या होता है? रफ़ा इखराज के बाद जब आप हाथ नहीं धोते तो ये गंदे पानी में शामिल हो जाता है। आपके मुख्तलिफ माहौल में जो है ये पाया जाता है वायरस। गंदे पानी में होता है, हाथ साफ ना करने से होता है, गंदे बर्तनों से होता है, खुराक का और हाइजीन का ख्याल ना रखने से ये वायरस स्प्रेड कर सकता है। दूसरी चीज जो है ये एरोसोल्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन तक रहता है, इससे ज्यादा स्प्रेड नहीं करता। अगर ये आपकी बॉडी में शामिल हो जाए तो ये ज्यादातर जिस्मानी माजूरी का शिकार भी बन जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बनता है बच्चों के लिए। ओके अच्छा, अगर ये बीमारी खुदा न ख्वास्ता किसी को लग ही जाती है तो इसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है? जैसे मैंने अपने इंट्रो में खुद बताया, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कि सिवाय इसके कि कतरे पिलाए जाए उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट क्या किया जा सकता है? इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इनिशियली कुछ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और कुछ सिवियर सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में जो है वो फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन आता है, और सिवियर सिम्टम्स में जो है वो लिम्ब पैरालिसिस हो जाता है। अगर एक दफा लिम्ब पैरालिसिस हो जाता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, उससे सिर्फ बचा जा सकता है, वो डिजीज रिवर्स नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे मुल्क में शायद अवेयरनेस बड़ी कम होती है कि कोई भी टॉपिक हो उससे मुतालिक। अगर पोलियो की अभी बात हो रही है, ऑल्दो टीम्स जैसे मैंने बताया था इंट्रो में कि हमारे घर आती हैं, सो अक्सर लोग उनको अवॉइड करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको पता नहीं होता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है वो कतरे पिलवाना। तो गवर्नमेंट लेवल पे व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये होना चाहिए, इस तरह अवेयरनेस से मुतालिक भी पहले कैंपेन्स रन करनी चाहिए? बिल्कुल, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए भी जाते हैं, और इसके लिए जिस तरह अभी हम ये कर रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, साथ में अखबारात में भी दिया जाता है, सोशल मीडिया को भी यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि पोलियो मुहिम हो रही है और इसकी अहमियत क्या है। इसको करने का बार बार मकसद, ये पूरी 5वीं मुहिम है इस साल की, और इसको करने का मकसद बार बार ये है कि जो इम्यूनिटी बच्चों में कम हो जाती है अगेंस्ट पोलियो वायरस, उसको स्टेबल किया जा सके। पोलियो वायरस माहौलियाती नमूनों में पॉजिटिव आ रहा है, और जब तक वो पॉजिटिव आता रहेगा हमें इसके खिलाफ काम करते रहना होगा। जो अच्छा लोग इसके जी जी कंटिन्यू करें। दरवाजा नहीं खोलते या उससे बच्चों को छुपा के रखते हैं, उनसे दरखास्त होगी कि अगर आपका आपका एक बच्चा भी इफेक्ट होता है तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए जो है वो थ्रेट बन जाता है। बेशक कोई शक नहीं है। ये वायरस इफेक्ट कैसे करता है ह्यूमन बॉडी को? ये हमारे जो नर्व्स होती हैं उनको जाके, उसमें गैंग्लियॉन्स होते हैं जहाँ पे कंबाइंड नर्व्स आके रहती हैं, और वहां पे ये रिसाइड कर जाता है, और कोई ना कोई जो है वो लिम्ब इफेक्ट हो जाता है उससे, और मोस्टली ये लोअर लिम्ब पे इफेक्ट करता है, टांगों पे। ठीक है, और एज ग्रुप अगर आप कुछ बताना चाहें तो? बिलो 5 जो है, टिल द एज ऑफ 5 एट हाई रिस्क होते हैं। वल्नरेबल होते हैं उसके बच्चे बाद ज्यादा।
हाँ जी, क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी जो है वो बन रही होती है, वो इम्यूनिटी इतनी वीक होती स्ट्रांग है। नहीं यस होती यस कि यस। उसके अगेंस्ट जो है वो काम कर सके। ठीक है। अच्छा, एक तो अवेयरनेस की बात हमने की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अवेयरनेस के हवाले से भी कुछ किए जाएँ इकदामात। मज़ीद आपको क्या लगता है पर्सनली कि क्या ऐसे इकदामात करने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और फिर इसके लिए क्या-क्या करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत सी कोशिशें कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी अरेंज होते हैं, एडवोकेसी भी होती है। मेरी वालिदैन से गुज़ारिश होगी कि अगर आप तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको समझें और अगर उससे मुतल्लिक कोई सवाल है तो वो पूछें। क्योंकि अक्सर देखने में आता है जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं तो कम्युनिटी की तरफ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो हुँ। हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, जितने लोग इनवाइट किए जाते हैं वो आते नहीं हैं या वो कम्युनिटी के लोग उस सेशन का हिस्सा नहीं बनते। अच्छा, ठीक हो गया। और मुल्क में जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इस वक़्त पोलियो की, ये तशवीशनाक है ऑब्वियसली। हाँ जी। इसमें ये है कि पंजाब में तो कुछ सालों से पॉजिटिव ह्यूमन केस नहीं आया, माहौलियाती नमूने आते रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने भी पहले बताया कि बलूचिस्तान में 3 ह्यूमन सैंपल पॉजिटिव हुए हैं, कराची में 1 सैंपल पॉजिटिव हो गया है। अगर एक भी बच्चा इससे इफ़ेक्ट होता है तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं उसके ट्रांसमिशन का बायस बन सकता है। तो इससे पोलियो से का खात्मा होना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, वरना ये सारे बच्चों के लिए जो है वो नुकसानदेह हो। ठीक है। अच्छा, ये एक डेडली बीमारी है, मैंने अपने इब्तिदाइये में बताया। तो इसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं अपैरेंटली कुछ भी नहीं है, लेकिन वक्ती रिलीफ होता है या किस तरह उसके पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है? मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में? वंस यू हैव दैट, अगर आपको वो हो जाता है, लिम्ब पैरालिसिस हो जाता है तो उसका रिवर्स नहीं है, फिर वो सिर्फ एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बन जाती है थ्रू द पोलियो फुट। वो एक क्रंचीज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, सिंथेटिक फिट होता है वो दिया जाता है। उसके अलावा उससे पहले तक का जो बचाव है वो सिर्फ वैक्सीन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने बताया कि इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं अर्ली स्टेजेस पे आना शुरू हो जाते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस पे कोई उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे पोलियो है या वो डायग्नोज हो जाता है जल्दी से, तो अर्ली स्टेजेस पे कोई ट्रीटमेंट मुमकिन है या वो भी नहीं? अर्ली स्टेजेस होते हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स की मैंने आपसे बात की, माइल्ड सिम्टम्स में ये होता है कि जब रिपीटेडली आपको वैक्सीन दी जाती है तो वो कहीं रिवर्स हो जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, उसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन एक्ट करती है और वो जो सिम्टम्स हैं फ्लू या सोर थ्रोट के, वो रिवर्स हो जाते हैं। वंस के वो आपकी नसों में शामिल हो जाए और बैठ जाए और इफेक्ट कर दे, वो रिटर्न नहीं है, उसके लिए कोई रिवर्सल नहीं। अच्छा, ठीक है। हमने एक और चीज़ भी देखी है कि अब अक्सर जो गवर्नमेंट्स हैं बाहर ममालिक की, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अगर कोई आने वाला है तो वो पोलियो के कतरे पी कर आए। मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी एज ज़्यादा है। तो क्या ये बड़े एज के लोगों को भी अफेक्ट करता है, इसलिए ये गवर्नमेंट्स ये अनाउंस करती हैं? इफेक्ट नहीं करता, अडल्ट या कैन बी फिर अ वो सोर्स ऑफ कैरियर्स? हाँ, ट्रांसमिशन। ठीक है, सॉरी। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं, क्योंकि फीकल ओरल हमारे अंदर अटैक तो कर सकते हैं, इफेक्ट नहीं दे रहे क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बेहतर है। लेकिन वो हमारे जो है, हम ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए जो है कहा जाता है कि जब आप ट्रेवल करते हैं तो पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको इफ़ आई से कि पोलियो के मर्ज़ को आप अपने अल्फाज में बयान करें, क्योंकि मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में किया था, हमारे नाज़रीन के लिए, ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं, आपकी बात को ज़्यादा गौर से सुनेंगे। अगर आप अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करें कि ये मर्ज़ कैसे है, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है ये, और उनको क्या-क्या एहतियाती तदाबीर करने चाहिए हमेशा? देखिए, इसके अंदर जो है ना, आप ये देखें कि जब एक बच्चा छोटा है और उसको एक जिस्मानी माजूरी हो जाती है, तो वो सिर्फ एक उस बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है, वो पूरे खानदान के लिए मुश्किलात का सबब बनता है। वो कम्युनिटी में उसका बिहेवियर, लोग किस तरह उसको ट्रीट करेंगे, वो किस तरह अपने माशरे में खड़ा होके अपना काम कर सकेगा, वो एक अपने लिए भी बोझ बन जाता है, खानदान के लिए भी और कम्युनिटी के लिए। हुँ। इस चीज़ को समझने की इंतहाई ज़रूरत है कि अगर हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज़ करना है, तो उसके लिए हमें उनको एक तंदुरुस्त ज़िंदगी देना एक वालिदैन होते हुए हमारा फ़र्ज़ है। हुँ। और कहीं इसको ये जितना हम जी, समझेंगे, ये सिर्फ़ एक बच्चा नहीं, एक बच्चे से ये और बाकी बच्चों को भी ट्रांसमिट हो सकती हमारी है, वो भी जनरेशन से। इसका
बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर सदफ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना है तो रिस्क नहीं लेना। हम जो ये रिस्क ले लेते हैं कि टीम हमारे दरवाजे पे, लिटरली हमारे दरवाजे तक आती है और हम अवॉइड कर लेते हैं, बच्चों को कतरे नहीं पिलाते, सिर्फ शायद इसलिए कि हमें उठ के गेट खोलना पड़े। सो ये आपकी थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी लापरवाही बहुत सारी जानें ले सकती है, नुकसान हो सकता है, बहुत सारा जानी नुकसान हो सकता है। इसको अवॉइड करें। पोलियो के खिलाफ जो भी मुहिम चल रही होती है उसका हिस्सा ज़रूर बना करें। खुद भी अगर आपको अवेयरनेस आ चुकी है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आज के सेगमेंट से मिली है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।